दिसंबर मंथ उन लोगों के लिए लास्ट चांस है जिन्होंने पूरे साल अपने आप को बर्बाद किया है। अगर यह वीडियो 5 दिसंबर से पहले आपको मिली है तो यूनिवर्स आपको लास्ट चांस दे रहा है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य विंटर गाइड लेवल 3 के बारे में और आप इस लास्ट चांस का एडवांटेज उठाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, जिससे फुल एनर्जी के साथ 2025 का वेलकम कर सकें और न्यू चैलेंज भी ले सकें। साथ ही कुछ सुपर फूड के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो सके, ताकि 2024 को लेकर कुछ रिग्रेट ना रह जाए। ब्रह्मचर्य विंटर गाइड लेवल 3 में शारीरिक और मानसिक चैलेंज ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस मंथ में शरीर का ध्यान रखें और मानसिक शांति बनाए रखें। इस महीने में शरीर को ठंड से बचाने के लिए अच्छे कपड़े पहनें और डेली लाइफ स्टाइल मेंटेन रखें। ज़्यादा देर तक बर्फीली हवाओं में न रहें। हमेशा गर्म ऊनी कपड़े पहनें ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। हल्का और पचने में आसान भोजन लें। ज़्यादा तला भुना या मसालेदार खाने से बचें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मानसिकता का आधार है। ब्रह्मचर्य के दौरान मानसिक शांति और सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। सर्दियों के महीनों में जब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी, तो ध्यान और साधना के लिए अच्छा समय मिलता है। मेडिटेशन आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। और कमेंट में बताइए आपका मेडिटेशन टाइम कितना है। और साधना के लिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करें। यह ब्रह्मचर्य सिद्धांतों के साथ साथ आंतरिक शक्ति का भी संचार करेगा। आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आपको गंदी बातों को सुनने का इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। आप शांत रहने लगते हैं, सिर्फ काम की बातों में ही जवाब देते हैं। आपको पता होता है कौन सी चीज़ आपका समय वेस्ट कर रही है। आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखने लगेंगे, जिसके कारण आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। सर्दियों में मन ज़्यादा भटकता है, ऐसे में सेल्फ कंट्रोल बनाए रखें। और सेल्फ कंट्रोल के लिए सिर्फ एक काम बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए रोज का एक नियम बनाएं, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना और कामों को प्राथमिकता देना। प्राथमिकता देना यानी अपने कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ना कि उसे इग्नोर करके कल पर टाल देना। जिन भी भाइयों ने अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट नहीं किया, तो आपका इस साल का यह लास्ट चांस है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। नहीं तो 2025 में आप रिग्रेट करेंगे, मैं 2024 में कुछ नहीं कर पाया, इस महीने से करूँगा। और ये सोचते सोचते 2025 भी निकल जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं निकलेगा। 2024 ऑलमोस्ट गया मेरे भाइयों, बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए आज से ही ब्रह्मचर्य संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको 2024 के एंड होने से पहले अपने अंदर 1 मंथ में 2 से 3 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, तो इन 6 रूल को जरूर फॉलो करना। और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो गायब होना पड़ेगा। गायब होने से मेरा मतलब है अकेले रहो। अकेले रहना और अकेले होने में अंतर होता है, इसके बारे में फिर कहीं बात करेंगे। एनर्जी मैनेज करो मेरे भाइयों, टाइम मैनेज मत करो, फोकस मैनेज करो। 1 घंटे में वो काम करना है जो 4 घंटे के बराबर हो। यही काम करना सिखाता है रूल नंबर 3। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। जो काम आज करना है वह आज ही करना है, चाहे आंधी आए या तूफान, गोली चले या बम बरसे। ज़्यादा हो रहा है। गोली और बम रहने देते हैं, बट मेरे कहने का मतलब यह था कि जो भी आपने डिसाइड किया है वह करना ही है। और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए रूल नंबर 4 को ध्यान से सुनो। एक समय में एक ही काम करो। एक टाइम में 10 काम नहीं करना है, एक टाइम में एक ही करना है। एक साथ 2 नाव में पैर रखोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे। 2 नाव पे पैर एक के बाद एक रख सकते हैं, एक साथ नहीं। गायब होने से मत डरो, दुनिया कहीं नहीं जा रही। लेकिन अगर गायब नहीं हुए तो तुम जरूर चले जाओगे डिप्रेशन में। भाइयों, मैं खुद 2 मंथ से गायब हूँ। मेरा व्हाट्सएप खुद मैसेज से भरा पड़ा है। अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो अपने फोमो से बाहर निकलना पड़ेगा। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, छोटा मत सोचो। अपने गोल को इतना बड़ा रखो, उसे अचीव करना आपको बहुत एक्साइट करे। हमारे दिमाग को आदत है जहाँ कुछ बड़ा होने वाला हो उसके पीछे भागने की। गोल इतना बड़ा रखो कि सिर्फ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमता रहे। इसे सोचने में इतना अच्छा फील हो रहा है, अगर ये अचीव हो गया तो इसका एहसास क्या होगा।
सर्दियों के महीने में हमारी एनर्जी प्राकृतिक रूप से ज़्यादा होती है, बट आपकी एनर्जी उस लेवल में नहीं होगी जिस लेवल में होनी चाहिए। इसलिए अगर आप इन सुपर फूड को डेली कंज्यूम करते हैं तो आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, जिससे आप अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके अपनी बॉडी या अपने माइंड में लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक शर्त है, आप अपने ब्रह्मचर्य को अब और नाश ना करो, क्योंकि इतना तो डिसिप्लिन रखना होगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में यस वर्ड टाइप कर दीजिए। अब बात करते हैं उन सुपर फूड के जिनका सेवन आपको जरूर करना है। सफ़ेद तिल, इसमें 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध के कंपैरिजन में। अगर सफ़ेद तिल ना खा पाएँ तो इस तिल के लड्डू खाना शुरू करें। अदरक, यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इससे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। इसको बस कुचल कर उबलते हुए दूध में डालकर दूध को हल्का गुनगुना करके पी लें। रूट वेजिटेबल जैसे गाजर, मूली, मूंगफली, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर उगने के कारण मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, तो इसे सलाद के रूप में खाना शुरू करें। इससे शरीर ताकतवर बनेगा और आपके चेहरे में चमक भी आएगी। पालक, इसके सेवन से शरीर के सातों धातुओं में बल बढ़ता है और पालक आयरन का अच्छा सोर्स भी है जो शरीर के लिए हेल्थी है। त्रिफला चूर्ण, सर्दी में पाचन तंत्र को हेल्दी बनाए रखने के लिए इसका सेवन करें। काढ़ा, ठंड में तुलसी, अदरक, शहद का काढ़ा पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आप अपना काम बेटर तरीके से कर पाएंगे बिना बीमार पड़े। तो ये थे कुछ सुपर फूड्स। अगर आप इन सुपर फूड्स को खाने के साथ साथ विंटर गाइड लेवल 3 और इन 6 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप इस 1 मंथ के डिसिप्लिन से 3 मंथ्स के बेनिफिट्स पा सकते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य पालन करने से मिलते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था, यूनिवर्स आपको लास्ट चांस दे रहा है ताकि आप 2025 में एक न्यू इंसान बनकर न्यू चैलेंज ले सकें, ना कि बाकियों के जैसे मोटिवेट होकर न्यू ईयर से सब बंद ये कहते रहें। और अगर आपको देखना है कि मैंने ब्रह्मचर्य के 150 डेज कैसे कंप्लीट किए और आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। टेक केयर एंड लव यू ऑल।